कल्पना करके देखिए कि आपको मामूली सर्दी जुकाम है, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और सुरक्षा के लिहाज से आप अपना टेस्ट कराने हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर आपको पता चलता है कि आप कोरोना पॉजिटिव है और आपको आइसोलेट कर दिया जाता है। उस समय आपको यह लगता है कि चलिए आप अब सुरक्षित हैं, अब आपका इलाज बेहतर तरीके से हो पाएगा। लेकिन 2 दिन बाद आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है और आपकी छुट्टी कर दी जाती है, लेकिन साथ ही 1 लाख रुपए का बिल थमा दिया जाता है। आप सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर आपका ऐसा कौन सा इलाज किया गया कि आपका बिल 1 लाख तक पहुंच गया। इस बात को लेकर आप हॉस्पिटल वालों से बहस करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। आखिर में आपको पैसे पटाने ही पड़ते हैं, तभी आपको डिस्चार्ज किया जाता है। आपको लगता है कि आपके साथ धोखा किया गया, लेकिन जब आप आसपास नजर घुमाते हैं तब आपको पता चलता है कि धोखाधड़ी की इस कतार में आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ कई लोग इसमें शामिल हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही माहौल भारत के निजी क्या सरकारी हर जगह सारे अस्पतालों में चल रहा है। कोरोना वायरस भारत में क्या आया, ऐसा लग रहा है कि हॉस्पिटल वालों को कुबेर का खजाना मिल गया है। दिन ब दिन ऐसे कई केसेस आते जा रहे हैं जहां निजी अस्पताल वाले, सरकारी अस्पताल वाले आम जनता को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। जिन्हें मामूली सर्दी जुकाम है उन्हें भी आईसीयू में एडमिट करके लाखों रुपए का बिल थमा दिया जा रहा है। लॉकडाउन के समय आपको याद होगा कि इन हॉस्पिटल कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स का खिताब दिया गया था, लेकिन जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है ऐसा लगता है इन्हें नोट छापने की मशीन मिल गई है। आज के समय भारत में ऐसे कई मामले दर्ज किए जा रहे हैं जहां निजी अस्पताल वाले दिन दहाड़े डकैती पर उतर आए। आज इस वीडियो में हम अस्पतालों से जुड़े गोरख धंधे के ऐसे कई मामलों पर प्रकाश डालेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अखबार पत्रिका में छपी खबर के अनुसार ये मामला है छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर का, जहां पर एक मरीज को कोरोना वायरस के संदेह पर अस्पताल में भर्ती करा लिया गया। अस्पताल में भर्ती होने के बाद उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन 2 दिन बाद जब मरीज के रिश्तेदारों को बिल थमा गया तो उनके होश उड़ गए। बिल पूरे 50,000 का था, जिसमें 2 दिन का आईसीयू चार्ज 20,000 था। साथ ही 20,000 की दवाइयां मंगाई गई थी, वह भी हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर से। और इसी के साथ मरीज के ऐसे कई जांच करवाए गए जिनकी आवश्यकता भी नहीं थी। इस मामले में जब दुर्ग के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि इस मामले में मेरे पास कोई भी शिकायत नहीं आई है, लेकिन मैं अब इसकी जांच करूंगा। देखना यह है कि कलेक्टर साहब की जांच कहां तक पहुंचती है। जागरण में छपी खबर के अनुसार यह मामला है लखनऊ का। लखनऊ के गौरव मिश्रा को हल्का फुल्का सर्दी जुकाम था, इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण वो सीएमओ कार्यालय के माध्यम से गोमती नगर के मायो हॉस्पिटल चले गए। जांच में उन्हें पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है, इसलिए उन्होंने तुरंत इसका इलाज कराने का निश्चय किया ताकि उनका परिवार सुरक्षित रह सके। साथ ही सीएमओ ऑफिस की तरफ से उन्हें बताया गया कि निजी अस्पताल के चार्जेस अलग अलग हैं, जैसे कि लेवल 1 के लिए 10,000, लेवल 2 के लिए 15 और लेवल 3 के लिए अधिकतम 18,000 ही निजी अस्पताल चार्ज कर सकेंगे। तब जाकर गौरव मिश्रा ने सोचा कि निजी अस्पताल में ही इलाज कराना बेहतर है, क्योंकि सरकारी अस्पताल की हालत बहुत खस्ता हो चली है। इसी उम्मीद के साथ वह मायो हॉस्पिटल चले गए। वहां पहुंचकर उनसे 45,000 रुपए एडवांस में डिपॉजिट करा लिया गया और उसके बाद ही उन्हें एडमिट किया गया। 2 दिन आइसोलेशन में रखने के बाद वह पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए, लेकिन जब उन्हें बिल दिया गया तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बिल पूरे 87,000 रुपए का था। लेकिन अब गौरव मिश्रा करे भी तो क्या, उन्होंने बिल चुकाया और इसकी लिखित शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर की। हालांकि उनके बिल को देखा जाए तो उनका बिल 30,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने ऐसी कई जांच करवा ली जिनकी आवश्यकता भी नहीं थी। और कुछ इसी तरह देश भर के निजी अस्पताल आम इंसान को लूटने पर लगे हुए हैं। इसी तरह लखनऊ का एक और मामला है जिसे आप सुनकर यकीनन हैरान रह जाएंगे। लखनऊ के रहने वाले राजेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि उनकी माताजी को डायलिसिस कराना था, लेकिन डायलिसिस कराने के लिए कोविड-19 टेस्ट कराना जरूरी था, इसलिए उन्होंने इसका टेस्ट कराया, जिससे उसके बाद उनकी माता की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई और उसके बाद एम्बुलेंस की मदद से उन्हें मैक्सवेल अस्पताल ले जाया गया। जब वो अस्पताल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि यह कोई अस्पताल नहीं बल्कि एक होटल को अस्पताल में तब्दील किया गया है। अस्पताल पहुंचने पर राजेंद्र कुमार को वहां पर एक आदमी मिला जिसका नाम पिंटू था। पिंटू ने राजेंद्र से कहा कि आप 50,000 रुपए एडवांस जमा करा दीजिए, तभी आपकी माताजी का इलाज शुरू हो पाएगा। राजेंद्र ने 50,000 रुपए जमा कराए, लेकिन इसके आगे कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अस्पताल वालों ने बिना जांच किए राजेंद्र कुमार को भी कोरोना पॉजिटिव बता दिया और उन्हें भर्ती भी करा लिया। 24 घंटे तक राजेंद्र को चेक करने के लिए कोई भी डॉक्टर नहीं आया। राजेंद्र ने सोचा कि जब उनकी कोई जांच ही नहीं हुई तो उन्हें कैसे कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया।
इस पर राजेंद्र ने हॉस्पिटल स्टाफ से टेस्ट रिपोर्ट मांगी, लेकिन उन्हें कोई भी टेस्ट रिपोर्ट नहीं दी गई, बल्कि उनकी बात एक डॉक्टर से करा दी गई। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं। आखिर में राजेंद्र और उनकी माताजी 5 दिनों तक हॉस्पिटल में रहे। इन 5 दिनों में पूरे 2.25 लाख का बिल बना दिया गया। लखनऊ के अस्पतालों का ये पहला मामला नहीं, ऐसे कई मामले हैं जहां 50,000 से 1 लाख रुपए एडवांस जमा करवाया जा रहा है और उसके बाद ही मरीजों का इलाज होता है। यहाँ तक कि ऐसे भी मामले देखे गए हैं जहां पर मरीजों के साथ आने वाले रिश्तेदारों को भी कोरोना पॉजिटिव बताकर अच्छी खासी रकम वसूली जा रही है। दोस्तों, निजी अस्पताल अपने मनमानी तरीके से लूटपाट तो मचाए हुए हैं, साथ ही सरकारी अस्पताल भी इसमें पीछे नहीं है। पत्रिका में छपी एक खबर के अनुसार ये मामला है मध्य प्रदेश के कटनी जिले के सरकारी अस्पताल का, जहां पर मरीजों को निःशुल्क मिलने वाली दवाएं ही नहीं दी जा रही हैं। इसके बदले वहां के सरकारी डॉक्टर उन्हें एक पर्ची लिख कर दे रहे हैं जिसमें महंगी दवाइयां लिखी होती हैं और मरीजों को मजबूरन ये दवाइयां बाहर के मेडिकल स्टोर से खरीदनी पड़ती। यहाँ पर आने वाले मरीजों का कहना है कि इस अस्पताल में सिर्फ पैरासीटामोल और आयरन की गोली ही मिलती है और बाकी दवाओं को बाहर के मेडिकल स्टोर से खरीदना पड़ता है। इसी के साथ मध्य प्रदेश का शासन प्रशासन स्वास्थ्य केंद्रों में ज्यादा से ज्यादा प्रसव कराने पर जोर देता रहा है, लेकिन सरकारी अस्पताल में काम करने वाली आया बहुएं मरीजों को नर्सिंग होम भेज रही हैं ताकि कमीशन के तौर पर उनकी अच्छी खासी कमाई हो सके। इन सब मामलों को लेकर जब शिकायत की गई तो वहां के डॉक्टर यशवंत वर्मा, जो कि एक सिविल सर्जन है, उनका कहना है कि वह इस मामले की जांच करेंगे। हो रही है तो सिर्फ जांच, रिजल्ट कुछ भी नहीं। दोस्तों, इसी तरह देश का लगभग हर निजी, हर सरकारी अस्पताल आम आदमी को निचोड़ने में लगा हुआ है। जब निजी अस्पतालों से सवाल किया जाता है कि आप इतने ज्यादा पैसे क्यों डिमांड कर रहे हैं, तो इनमें से कई अस्पताल तो ये भी कहते हैं कि ये रेट लिस्ट कलेक्टर द्वारा निर्धारित की गई है। यहाँ दोस्तों, आपने सही सुना। पत्रिका में छवि खबर के अनुसार मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के अस्पताल से जब इस पर सवाल मांगा गया तो उन्होंने पूरा इल्जाम वहां के कलेक्टर पर लगा दिया। उनका कहना था कि टेस्टिंग से लेकर इलाज की सभी रेट लिस्ट कलेक्टर द्वारा जारी की गई है। दोस्तों, निजी अस्पताल की मनमानियां बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है मानो इंसानियत इस दुनिया से पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह कि इन मामलों पर न केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार इस पर कोई भी संज्ञान ले रही है। एक तरफ आम आदमी बेरोजगारी और मंदी की मार झेल रहा है, तो दूसरी तरफ अपनी जान बचाने के लिए अस्पतालों का भारी भरकम बिल का बोझ भी अपने कंधों पर आज आम आदमी को उठाकर चलना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि निजी अस्पतालों पर किसी का नियंत्रण नहीं है। आपका इस पर क्या कहना है और आपके इलाके में ऐसी कौन सी घटना हुई कोरोना को लेकर, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि आंखें खोलनी जरूरी है, समझना जरूरी है। नहीं तो ऐसा लग रहा है कि आज का ये स्वास्थ्य तंत्र जो है ये पूरी तरीके से लूट लेगा आपको। जितना हो सके इस वीडियो संदेश को शेयर करें ताकि नागरिक जागरूक हो। फेसबुक पर शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, यूट्यूब पर शेयर करें, पर इस वीडियो को शेयर करना हर भारतीय का धर्म होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।